गांव के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। वर्षों से यह सुनसान पड़ी थी और गांव वालों का मानना था कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि वहां एक रईस परिवार की हत्या कर दी गई थी, तो कोई मानता कि वहां किसी तांत्रिक ने काला जादू किया था। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। रवि, मोहित और अनुष्का तीनों दोस्त हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। उन्होंने कई डरावनी जगहों के बारे में सुना था, लेकिन इस हवेली की कहानियां सबसे ज्यादा भयानक थीं। एक रात हिम्मत जुटाकर उन्होंने हवेली के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। हवेली में पहला कदम आधी रात के समय तीनों अपने बैग में टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के आसपास का जंगल इतना घना था कि चांद की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और माहौल अचानक ही भारी हो गया। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, अनुष्का ने कहा। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। डरने की जरूरत नहीं है, यह सब मन का भ्रम है, रवि ने हंसते हुए कहा। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। वे जैसे ही अंदर घुसे, एक अजीब सी गंध महसूस हुई, कुछ जले हुए लकड़ी और सड़े हुए मांस जैसी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और कोनों में मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे, जिन्हें देखकर अनुष्का का दिल बैठने लगा। अजनबी परछाइयां और अजीब घटनाएं जैसे जैसे वे हवेली के अंदर बढ़े, उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मोहित ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद हवा होगी, वह बुदबुदाया। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। तीनों की सांसें थम गईं। कोई और भी यहां है? रवि ने धीरे से कहा। वे ऊपर जाने लगे। सीढ़ियां पुरानी थीं और उनके कदम रखते ही चरमरा रही थीं। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, एक बड़ा दर्पण उनके सामने था, लेकिन उसमें उनका प्रतिबिंब धुंधला और डरावना दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें काली और गहरी हो गई हों। मुझे यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, अनुष्का ने घबराते हुए कहा। हम यहां तक आ चुके हैं, अब लौटने का कोई मतलब नहीं, मोहित ने जवाब दिया। वह कमरा जो नहीं खुलना चाहिए था, वे एक कमरे के पास पहुंचे, जिसका दरवाजा आधा खुला था। भीतर झांकते ही उन्होंने देखा कि कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। अगर तुमने इसे खोला तो तुम्हारी मौत निश्चित है। यह सिर्फ किसी ने हमें डराने के लिए लिखा होगा, रवि ने हंसते हुए कहा और दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। कमरे में एक पुरानी चारपाई पड़ी थी, जिस पर सफेद चादर बिछी थी। अचानक हवा तेज हो गई और खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगीं। तभी अलमारी अपने आप खुलने लगी। अंदर एक पुरानी जली हुई डायरी रखी थी। रवि ने उसे उठाया और पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, मैंने एक गलती कर दी, मैंने उसे जगा दिया। अब वह मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगी। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो कृपया चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। डायरी पढ़ते ही कमरे में रखी चीजें हिलने लगीं। अचानक चारपाई पर पड़ी सफेद चादर हटी और उसके नीचे से एक सड़ा गला, कंकाल जैसी दिखने वाली आकृति निकली। भागो! मोहित चिल्लाया। हवेली का असली रहस्य। तीनों भागते हुए हवेली से बाहर जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारों से किसी औरत की चीखने और रोने की आवाजें आने लगीं। तभी एक आवाज आई, तुम लोग यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते। वे जैसे ही मुड़े, उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अधझला था, आंखें काली और गहरी थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। अनुष्का चीख पड़ी, लेकिन तभी मोहित ने अपनी जेब से एक छोटा सा भगवान का लॉकेट निकाला और जमीन पर पटक दिया। अचानक हवेली में सब कुछ हिलने लगा और चारों ओर एक सफेद रोशनी फैल गई। औरत की भयानक चीखें गूंज उठीं और वह अचानक गायब हो गई। दरवाजा खुल चुका था। आखिरी रहस्य। वे तीनों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर आते ही हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली काली धूल में बदल गई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, न हवेली, न दरवाजा, न ही वो भूत। गांव लौटकर उन्होंने इस बारे में बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले वहां एक अमीर परिवार रहता था।
एक रात गांव वालों ने देखा कि हवेली जल रही थी और अंदर से औरत की चीखें आ रही थीं। जब वे मदद के लिए गए तो वहां कोई नहीं था। तब से उस औरत की आत्मा वहां भटक रही थी। रवि, मोहित और अनुष्का समझ गए कि वे किसी बड़ी मुसीबत से बचकर निकले थे। उन्होंने फिर कभी उस जगह जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज भी जब कोई उस जगह के पास से गुजरता है तो हवेली की परछाई औरत की चीखों के साथ दिखाई देती है।